हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट प्रोफेसर। और ये मेरा सेकंड दिन है वृंदावन में। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और प्रेम मंदिर जाएंगे। तो वहाँ के लिए हम लोग मॉर्निंग में निकले, लेकिन भाई साहब इतनी धूप थी कि जाया नहीं जा रहा था। इतनी गर्मी थी कि समझ नहीं आ रहा था। और फिर जैसे हम लोग गए तो इस्कॉन में तो इतनी गर्मी थी कि आगे बढ़ते ही सबसे पहले ये देखा कि एसी कहाँ लगा है। तो मंदिर के इस एरिया में एसी लगा था और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। यहाँ पे सारी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनाई गई थी। तो सबसे पहले यहीं पर रुक गए। मैं तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर का वीडियो लेने लगा। मेरे परिवार वाले बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए, बिल्कुल एसी के नीचे। यहाँ पे बस मैं, मेरी बेटी और मेरी भतीजी ही इंजॉय कर रहे थे और बाकी सब लोग तो गर्मी का सोल्यूशन देख रहे थे। इतनी गर्मी लग रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आई क्यों गए वो लोग। उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत ठंडा फील हुआ, हम लोग फिर आगे बढ़ गए। आगे भगवान की मूर्तियाँ थी, श्री राधा कृष्ण की, राधा वल्लभ की। तो इन मूर्तियों के पास रुके, आशीर्वाद लिया। वहीं पे देखा जो इस्कॉन का सबसे बड़ा क्रेज़ होता है कि जो फॉरेनर्स वहाँ पे नाचते हैं, गाते हैं और जो भजन करते हैं, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। कि लगा कि ये देखिए सामने की तरफ ऐसे फॉरेनर सारे भजन कर रहे हैं। इनको देख के लगता है कि जब ये अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पे आके भजन कर सकते हैं तो हम लोग का भी यहाँ आना बनता है। और लिटरली इतना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा माहौल हो गया था कि जो वहाँ पे था वो नाचने लगा। मैं तो अपने बेटे को गोद में लिया था, वो पूरी तरीके से नाच रहा था। आप भी इसका व्यू दीजिए और इन्जॉय कीजिए और कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा। इधर मैं, मेरा बेटा, मेरे भैया सब एंजॉय कर रहे थे। उनको तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि कहाँ कैसा माहौल है। ये इधर मेरी वाइफ, मम्मी, सभी लोग घूम फिर के इधर उधर थे। मौसी मेरी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सब आगे पीछे थे। इतना कंजस्टेड था कि कोई भी इधर उधर सब कहीं पे भी घूम रहे थे, क्योंकि इतना क्लब करके नहीं बैठ सकते थे। लेकिन लिटरली वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। और मज़ा आने का मेन ये था कि वहाँ पे एक अलग ही तरह का माहौल क्रिएट हो गया था। फिर काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से निकलने का प्लान किया। आप लोग भी एक बार यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन कर लें, उसके फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी लेट हो रहा था प्रेम मंदिर जाने के लिए। तो फिर हम लोग ने वहाँ के रास्ते में हम लोगों ने देखा कि कुछ एक सीनियर फॉरनर जो थे, US से आए थे, ये यहाँ पे प्रीच कर रहे थे। और उनके पास एक फॉरेन सिटीज़न ही बैठी थी शायद, प्रोबेबली। तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि थोड़ी देर मैंने भी कोशिश करी उनको रिकॉर्ड करने की और वो करने की। फिर लेकिन जब उनकी बातें मेरे ऊपर से निकलने लगी तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पे अब काफ़ी हुआ, अब यहाँ से निकलते हैं। जब निकले, लेकिन लिटरली वहाँ पे इतनी पीस थी, इतना क्राउडेड होने के बावजूद वहाँ बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन हमें कहीं और भी जाना था तो इसलिए हम वहाँ से निकल चुके थे। प्रेम मंदिर के रास्ते में इतना जाम कि क्या बताएं। उसके बाद प्रेम मंदिर में भी बहुत लंबी लाइन लगी थी, लगभग कुछ नहीं होगा तो भी 500-600 आदमी लाइन में लगा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, दर्शन करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने जूते सब उतार दिए थे और सोचा था। अब वहाँ जूते उतारने का भी अलग सीन था, इतनी भीड़ थी तो जूते कहाँ उतारे जाएं। तो ये हुआ कि एक बंदा देखता रहेगा। फिर धीरे से ये हमने और मेरे भाई ने ये डिसाइड किया कि एक जूता एक तरफ उतारेंगे, दूसरा जूता दूसरी तरफ उतारेंगे, तो इससे शूज़ हमारे चोरी नहीं होंगे। लेकिन जब बाहर निकले बिना दर्शन करे, इवन को कितनी भीड़ थी, तो जब निकले तो हमारे और मेरी वाइफ के जूते गायब हो गए। अब फिर वहाँ से क्या था, नंगे पैर अपने घर के लिए वापस आए। आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है।